नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में डॉलर जब 92 रुपीज़ तक पहुंचा तो कहीं पर भी कोई खबर नहीं थी, लेकिन जैसे ही 122 पैसे चढ़ा तो सबसे फ्रंट पेजों पर, सबसे फ्रंट मीडिया पर कवरेज के साथ बताया गया कि रुपया कितना मजबूत हुआ है। जबकि रुपया कुछ समय पहले 85 रुपये था, कुछ समय पहले 62 रुपये पर भी था। वहां से गिरता गिरता 92 रुपीज़ पर आ गया, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं। जबकि 90 के ऊपर जब रुपया गया, कमज़ोर हुआ, तो खबर में आना ही बंद हो गया था। तो क्या है वो बड़ी खबरें? भारत यूएस ट्रेड डील पर मंगलवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार पर डील के बहाने देश बेचने का आरोप लगाया। विपक्ष ने ट्रेड डील का विवरण संसद के सामने रखने की मांग की। उधर राज्यसभा में विपक्षी सांसद वॉकआउट पर गए। बाद में संसद के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ट्रेड डील के लिए प्रधानमंत्री पर अमेरिका का भारी दबाव था। जब राहुल से पूछा गया कि किस तरह का दबाव था तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ केस चल रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में अभी कुछ और भी माल है जो अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों के बाद शाम को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को नकारात्मक मानसिकता बताया और कहा कि यह डील बेहतरीन व्यापार समझौते हैं जो भारत की प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समझौते में कृषि और डेयरी सेक्टर हितों में कोई समझौता नहीं किया गया है। जबकि हकीकत क्या है वह तो कुछ समय बाद ही पता लगेगा, क्योंकि अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेम्स ग्रीन ने मंगलवार रात दावा किया कि भारत कई अमेरिकी औद्योगिकी और कृषि उत्पादों पर टैरिफ शून्य करेगा। कृषि उत्पादों में ड्राई फ्रूट्स, वाइन, स्प्रिट्स, फल और सब्जियां शामिल है। ग्रीन ने यह भी साफ किया कि भारत खेती के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में संरक्षण और नियंत्रण बनाए रखेगा। इससे पहले अमेरिकी कृषि मंत्री बुक रॉलिंस ने दावा किया था कि डील से अमेरिका के कृषि उत्पादों का निर्यात भारत के विशाल बाजार में बढ़ेगा। इससे 1.3 अरब डॉलर का व्यापार घाटा घटेगा। लेकिन आपको कहीं पर भी हकीकत क्या है इसके बारे में आप अवश्य देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। वहीं रूस ने कहा कि उसे भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को यह बयान दिया। यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब डोनाल्ड ट्रंप भारत द्वारा रूसी तेल खरीद बंद करने का दावा कर चुके हैं। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील से बाजार में मंगलवार को चौतरफा बाहर नजर आई। शेयर मार्केट, सोना चांदी व रुपया हर जगह मजबूती आई। सोमवार रात अमेरिका ने भारत पर लगने वाला कुल 50% का टैरिफ घटा 18% कर दिया। पहले अमेरिका ने 25% टैरिफ और 25% अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लगाया था। यह पेनल्टी रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाई गई थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। खाड़ी में जंग की आहट के बीच ईरान के रुख में थोड़ी नरमी के संकेत हैं। ईरान में पिछले महीने प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इसी बीच अमेरिका और ईरान के अधिकारी दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए शुक्रवार को तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में मिल सकते हैं। प्रस्तावित बातचीत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हो सकते हैं। लोकसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पूर्व सेना प्रमुख की किताब पर भारी हंगामे के बाद सांसदों को बजट सत्र के शेष हिस्से के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इन पर सदन में कागज फाड़कर चेयर की ओर फेंकने और अनुशासनहीनता का आरोप है। सस्पेंड किए गए सांसदों में कांग्रेस के गुरजीत सिंह ओजला, हिबी ईडन, सी किरण कुमार रेड्डी, अमरिंदर सिंह, राजा वर्डिंग, मणिकम टैगोर, प्रशांत पाडोले और डीन कुरियाकोस शामिल है। सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट संशोधन को चुनौती दी गई है। इस अहम सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रह सकती है। सूत्रों के अनुसार वे अदालत में खुद अपनी दलीलें रख सकती है। सीएम बनर्जी ने कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज ऑफ लॉ से लॉ की पढ़ाई पूरी की है और उनके वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने की आखिरी रिपोर्ट 2003 की है।
एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित तकनीकी खराबी की जांच शुरू कर दी है। फ्लाइट ऑपरेशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनीष उप्पल ने बताया कि आधे बेड़े की जांच हो गई है, अब तक कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। बाकी विमानों की जांच जारी है। एयर इंडिया के पास 33 बोइंग 787 है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार रात इंडिगो और एयर इंडिया के विमानों के विंग टिप टकरा गए। हैदराबाद से मुंबई आए इंडिगो के विमान को लैंडिंग के बाद टैक्सी करते समय यह घटना हुई। हादसे में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।